कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। ठीक है, हम करने वाले हैं टैरो के साथ ओरेकल के साथ रीडिंग। एंड यस, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक। तो चाहे कोई राशि का स्पेसिफिक कार्ड आए ना आए, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के दे सकते हो। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट टैरो से। तब तक आप अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। ये लेते हैं हम टैरो और करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 एंड 3। ओके, बाकी एज पर सिचुएशन कार्ड जो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, चलो। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ कप्स कैंसल ऑफ योर पाइसिस का एक कार्ड। शुरुआत में ही कम्युनिकेशन, चलो काफ़ी बढ़िया है। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी। टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड एक फोर्थ कार्ड चुनते हैं हम जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। चलो, शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया लग रही है हमें। देखो भाई, एक सब कब से यहाँ पे तो ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई आप बस बोलो क्या लगता है आपको और मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। मतलब ये इस पर्सन को आपसे बातें करनी है। ठीक है, ये एहसास इनको हो गया है कि जब आप दोनों के बीच बातें होती है तो बहुत कुछ अच्छा होता है। कई बार ये वन साइड होता है, मतलब ये बस सोचते रहते हैं लेकिन बातें आप तक पहुंचती नहीं। और जब बातें आप तक पहुंचती नहीं तो फिर ये बस वन साइडेड कम्युनिकेशन होके रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जो इमोशंस हैं, जो मेरे ख्याल है आप तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। और ये अलग अलग प्रकार से आप तक पहुंच सकते हैं। लाइक ये आपको डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के ज़रिए आपको मैसेज भी भिजवा सकते हैं कि भाई ये है मेरे ख्याल, अब आप बोलो आपको क्या लगता है, क्या ख्याल है आपके। सेकेंड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन ना कह रहा है कि भाई अगर मैंने कुछ वादे किए हैं तो मैं निभाऊंगा ज़रूर, मतलब अपने वादों का मैं पक्का रहूँगा। तो ये अपने वादे या अपने कस्में भूले नहीं हैं। ठीक है, ये अपने वादों को निभाएंगे। और अगर आपने दोनों ने मिलकर कभी अगर कोई वादा किया था तो ये वादे इनको याद है और इन वादों को पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं फैमिली की, फ्रेंड्स की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो कई बार ना इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो बस उस इश्यूज़ को लेके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। बाकी तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसे आराम से निपटा दूंगा। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है तो भी काफ़ी बढ़िया है। आप बस बात कर लो इनसे, बात करने को रेडी रहो और ये पर्सन आपसे बात करने को बिल्कुल रेडी रहेगा। मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होना ही चाहिए, ये उनका ख्याल है। ठीक है, टू साइड कम्युनिकेशन शुड हैपन। और अगर ऐसा होता है तो इनको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कई बार ये बस अपने थॉट्स जो हैं वो लेके बैठते हैं कि मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल क्या है। आपकी तरफ से जब इनको रिस्पांस मिलता है इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो सिंपल कार्ड है यहाँ पे। देखो भाई आपको कन्विंस पूरी तरीके से करना चाहते हैं कि भाई ये है मेरे ख्याल और ये है मेरा कन्विंस करने की पावर। अब आप बोलो आप किस तरह से मेरे कन्विंस हो सकते हो कि क्या मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, या फिर बस मैंने आपको बातें बोली, या फिर मैं आपने व्हाट्सएप पे कुछ बोला और आपने कन्विंस हो गए आप मुझसे। तो मतलब ये चाहते हैं कि आप इनसे कन्विंस हो ही जाए। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन, इसकी बात रिलेटेड टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। चलो काफ़ी बढ़िया ये भी कार्ड। थर्ड कार्ड जो हम चुनते हैं ये आ चुका है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो ये आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि ये आप ही के ख्याल में रहता है। कई बार आपको लगता होगा कि भाई ये काम में बिजी है वगैरह, लेकिन नहीं, ये आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। बस प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार इनको सोल्यूशन वैसा नहीं मिलता जैसा कि वो चाहते हैं। मतलब मान लो ख्याल तो आते हैं
बट आपके सामने आना है तो कोई सोल्यूशन लेके आना होगा। तो अब अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, क्या तो आप डायरेक्टली कोई सोल्यूशन लेके इनके सामने आ जाए या फिर थोड़ा इनको समय मुहैया कराए। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स काम करते रहता है, ये काम करते करते वही आपको याद करते हैं। तो वही बात कह रही है भाई, मैं आपको कभी भूलता नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है भाई मैंने कुछ दिन से कम्युनिकेशन किया नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैंने आपको याद नहीं किया, बल्कि याद करता हूँ मैं, बस मैंने आपको रीच आउट नहीं किया। तो रीच आउट नहीं किया मतलब मैं आपको भूल गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 5 ऑफ सॉर्ट्स, ऐसा आपको लग सकता है कि भाई ये पर्सन अशांत है, दुखी है, सैड एनर्जी में है एंड आपसे दूर जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है कि अगर आपसे मैं बात करूँगा तो क्या बातें वो होनी चाहिए, है ना। कई बार ना क्या होता है, जैसे कि मैंने एक सुना था एक कॉमेडियन का कोई तो एक वीडियो था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां होती हैं उनकी याददाश्त बहुत बढ़िया होती है और लड़कों की याददाश्त कमज़ोर होती है। तो मान लो इनकी याददाश्त अगर कमज़ोर है तो बस वही एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं अगर आऊँगा और मेरे पास पॉइंट्स नहीं बोलने के लिए तो मैं क्या करूँगा। तो कई बार बात करने के लिए अगर जब कुछ नहीं होता तो वो सामने आने से कई बार डरते हैं, रुक जाते हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो इनका बस सिंपल ये कहना है कि भाई मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि बस मुझे आपसे बात करनी ही है एंड कन्विंस करना है आपको कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मतलब मेरी फीलिंग्स है, आप उनका मजाक कभी मत उड़ाइए। नेक्स्ट 2 कार्ड मिले हैं, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड जो नेक्स्ट मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे तो बातें करनी है, बातें करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एनर्जी को महसूस करो। जो मैं कहता हूँ कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो हाँ लिटरली रियल में मेरी फीलिंग्स हैं, उस फीलिंग को आप एक्चुअली में देखा करो, महसूस करो। ठीक है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है यू आर प्रोटेक्टेड, मतलब पहला कार्ड जो आ गया इनके लिए वो है भाई ये प्रोटेक्ट हो चुके हैं, आप भी प्रोटेक्टेड हो। कई बार इनको लगता है कि भाई आप इनका मजाक उड़ाएंगे या फिर में भी पता नहीं आप क्या कहोगे। तो बेसिकली बात यह है कि बोथ ऑफ यू आर प्रोटेक्टेड, हेल्प अदर्स, बाकी लोगों को मदद करो। अगर ये किसी को मदद करते हैं तो उनसे जो दुआएं प्रार्थनाएं मिलेंगी वो आपको भी सपोर्ट करेंगी। तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है। थर्ड जो कार्ड है वो है भाई अ न्यू आइडिया विल कम टू यू, मतलब जब ये कहते हैं ना कि भाई मेरे पास आइडिया नहीं है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता, तो नया आइडिया जल्द ही इनके सामने आएंगे, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट जो है वो है टेक रिस्क, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं किसी कारण से कि भाई मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, आप क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, तो डोंट वरी, बस थोड़ी सी रिस्क लेने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टेक रेस्ट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब ये सब ये करते हैं ना तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देती रहती है। तो ये है अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट।